नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटरोइड्स में। मेरा नाम है अमित और ये है टाटा टियागो ICNG, टाटा की CNG पेशकश। और इस गाड़ी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नई हैं। यहाँ पर और भी अगर आप मैन्युफैक्चरर्स देखेंगे तो वो लोग भी अपनी अपनी CNG कार्स यहाँ पर ऑफ़र करते हैं, लेकिन इस गाड़ी में काफ़ी सारी चीज़ें नई हैं। और उसके अलावा यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो इसे विशिष्ट बनाती है। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे टाटा टियागो ICNG की और ये डिस्कस करेंगे कि ये जो गाड़ी है ये अपने कंपटीशन से किस तरह से बेहतर है या ख़राब है। और अगर आप इसे कंपेयर करें टाटा टियागो पेट्रोल से तो उसके मुकाबले ये कहाँ खड़ी होती है। तो अगर आप डिज़ाइन की बात करें यहाँ पर तो टाटा टियागो हमेशा से ही अपने सेगमेंट में सबसे अच्छी दिखने वाली गाड़ियों में से एक थी और इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि ये टाटा की सबसे अच्छे डिज़ाइंस में से एक है। छोटी कारों में बड़ी ही खूबसूरत लगती है। तो डिज़ाइन को मैं आज एक तरफ छोड़ दूंगा। मैं आज CNG में क्या क्या खासियतें हैं, वहाँ पर आपके पास क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या नया यहाँ पर टाटा ने ऑफ़र किया है, उस बारे में बात करूँगा। और सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पर नज़र आएगी वो ये है कि इस गाड़ी का सस्पेंशन ज़रा रीट्यून किया गया है। और अगर आप जो नॉर्मल पेट्रोल टियागो है उसके मुकाबले इस गाड़ी को देखें तो यहाँ पर 2 mm ग्राउंड क्लियरेंस आपको कम मिलता है, 168 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। और टाटा का कहना है कि ये गाड़ी पहले से अब ज़रा ज़्यादा बेहतर चलती है, इसकी राइड क्वालिटी ज़रा बेहतर है। हम उसको टेस्ट करेंगे। पर जो बड़ी बात है वो ये है कि यहाँ पर अब आपको मिलता है एक 60 लीटर्स की वाटर इक्विवेलेंट कैपेसिटी वाला ये CNG टैंक, जिसका मतलब है कि ये केजीज़ में लगभग 12 kg तक की गैस अंदर ले सकता है और यूजेबल इसकी कैपेसिटी जो है वो लगभग 10 kgs की है। टाटा का मानना है कि ये जो सिस्टम है CNG सिस्टम उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत से तैयार किया है और सेफ्टी के ऊपर वो लोग ख़ास जोर दे रहे हैं। टियागो हमेशा से ही बड़ी सेफ़ कार रही है अपने सेगमेंट में। सबसे सेफ़ कार है, 4 स्टार NCAP रेटिंग है इस गाड़ी की। अगर दूसरी गाड़ियाँ जो इस सेगमेंट पे उनसे अगर कंपेयर करें तो वहाँ पर आपको 2 स्टार रेटिंग मिलती है, यहाँ पर आपको 4 स्टार रेटिंग मिलती है। तो टाटा ने बड़ा जोर दिया है सेफ्टी पर। उनका कहना है कि ये जो सिस्टम है ये बहुत ही हाई स्ट्रेंथ स्टील से बनाया गया है। यहाँ पर जो भी इंजीनियरिंग की गई है, जो डिज़ाइन की गई है वो काफ़ी सेफ़ है। और इस सेफ्टी टेक्नोलॉजी के तहत अगर ये सिलेंडर कहीं से भी लीक होता है या इस गाड़ी में जो गैस सेंसिंग सेंसर्स लगे हुए हैं वो ये डिटेक्ट करते हैं कि लीकेज हो रही है CNG की, तो इमीडिएटली ये गाड़ी ऑटोमेटिकली आपको CNG से पेट्रोल पर शिफ्ट कर देगी और इस तरीके से जो ऑक्यूपेंट्स हैं वो सेफ़ रहेंगे। इसके अलावा अगर कोई थर्मल इंसिडेंट डिटेक्ट होता है, यानी कि गाड़ी ये सेंस करती है कि जो टेम्परेचर्स हैं वो राइज़ हो रहे हैं CNG वाला जो सिस्टम है इसमें, तो जितनी भी गैस है वो सारी एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाएगी और अगेन इससे सेफ्टी जो है ऑक्यूपेंट्स की वो बरकरार रहेगी। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं और उनमें से एक जो है वो ये है कि अगर ये फ्यूल लिड, ये जो फ्लैप है ये ओपन रह जाता है तो गाड़ी का इंजन जो है वो स्टार्ट नहीं होगा, इग्निशन कट ऑफ हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल ये जैसा आप देख रहे हैं इसे मैं खुला छोड़ रहा हूँ और अगर मैं गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ये देखिए गाड़ी क्रैंक अप नहीं हो रही है। तो गाड़ी को चालू होने के लिए ये ज़रूरी है कि वो जो फ्लैप हो वो सिक्योरली बंद हो और इसके लिए वहाँ पर एक माइक्रो स्विच दिया गया है। इसके अलावा अगर आप नोज़ल भी देखेंगे तो नोज़ल भी एक स्पेशल नोज़ल है, NC-V1 रिसेप्टिकल नोज़ल है, जिसके द्वारा रीफिलिंग टाइम जो है ये ज़्यादा जल्दी गाड़ी रिफ़िल होती है, रिफ़िल टाइम आपका बच जाता है और जनरली जो आपको देर लगती है CNG स्टेशंस पर वहाँ पर आपके वक्त की कुछ बचत हो सकती है। और ये जो नोज़ल है ये रिलेटिवली ज़्यादा सेफ़ भी होता है, ज़्यादा कन्वीनियंट भी होता है। लेकिन इन सारे मेजर्स के बावजूद अगर खुदा ना खास्ता कभी कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसके लिए भी टाटा ने यहाँ पर एक फायर सेफ्टी डिवाइस पैसेंजर सीट के नीचे प्रोवाइड किया है, ताकि अगर कोई फायर का इंसिडेंट हो तो उसे जल्दी से जल्दी कंट्रोल में लाया जा सके। अब हालांकि CNG के बड़े एडवांटेजेस हैं, लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो गाड़ी है इसमें अब किसी तरह का कोई बूट स्पेस नहीं है। तो ये एक ट्रेड ऑफ है जो कि आपको करना होगा अगर आप CNG की किफ़ायत है उसे अपनाना चाहते हैं, तो आपको बूट स्पेस जो है उसे त्यागना होगा। इसके अलावा बहुत सारे इंटेलिजेंट फीचर्स भी यहाँ पर टाटा ने दिए हैं। यहाँ पर आपको सिंगल एडवांस्ड ECU मिलता है और इस सिंगल एडवांस्ड ECU के द्वारा जो पेट्रोल और CNG फ्यूल्स हैं इसके बीच में स्विच ओवर करना बहुत ईजी हो जाता है गाड़ी के लिए। इसके अलावा एक और जो बहुत अच्छी चीज़ है वो यहाँ पर ये है कि जनरली आपने CNG कार्स में देखा होगा कि आपको स्टार्ट पेट्रोल में करना होता है, ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर गाड़ी जो डिफ़ॉल्ट स्टार्ट लेती है वो CNG में ही लेती है। ये देखिए CNG बटन जो है ये अभी स्विच ऑन नहीं है, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट स्टार्ट गाड़ी का होगा
वो सीएनजी में होगा। तो ये एक इस सेगमेंट का अच्छा फीचर है। और यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं, आपके लिए सीएनजी के लिए अलग फ्यूल गेज दी गई है और पेट्रोल के लिए अलग फ्यूल गेज दी गई है। जब आप सीएनजी में स्विच करते हैं तो ये बत्ती जल उठती है, और जब फ्यूल लेवल कम हो जाता है सीएनजी में तो गाड़ी ऑटोमेटिकली पेट्रोल में शिफ्ट कर जाती है। तो आपको इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि फ्यूल लेवल लो है तो मैनुअली शिफ्ट करना है, ऐसा नहीं है। और ये जो सारी फीचर्स हैं ये काफ़ी अच्छी हैं। इनके अलावा यहाँ पर एक मॉड्यूलर एयर फ़िल्टर है, जहाँ पर अगर आप का एयर फ़िल्टर जो है उसे रिप्लेस जब करना होता है तो आपको जल्दी रिप्लेस नहीं करना होता, पहले आप सिर्फ कार्टिलेज उसकी चेंज कर दें तो वहाँ पर आपका कुछ पैसा बच जाता है। इसके अलावा एक और जो अच्छी चीज़ यहाँ पर है वो ये है कि अगर आप एक सीएनजी कार यूज़ करते हैं तो आप लगभग 25% तक CO2 कम एमिनेट करते हैं, जिसके द्वारा आप पर्यावरण को भी बचाते हैं। तो ये तो सारी चीज़ें हो गई इस गाड़ी में क्या क्या नई चीज़ें टाटा ने इंट्रोड्यूस करी हैं। लेकिन ये गाड़ी चलती कैसी है, क्या पेट्रोल जितनी अच्छी ही चलती है या फिर उससे ख़राब चलती है, फ्यूल एफिशिएंसी कितनी है, पेट्रोल और इस गाड़ी में एक्सेलरेशन और रोल ऑन टाइम्स में कितना फ़र्क है, चलिए हम लोग चल के पता करते हैं। अब इस गाड़ी की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये है कि यहाँ पर जो डिफरेंस आपको जनरली महसूस होता है एक पेट्रोल और सीएनजी मोड के अंदर, वो यहाँ पर बहुत ही मामूली है। आपको कान जो है वो ध्यान लगा करके सुनना होगा, और अगर आपने पूरा ध्यान नहीं लगा रखा है तो आपके लिए ये बताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि असल में ये गाड़ी पेट्रोल पर चल रही है या सीएनजी पर। फ़िलहाल ये सीएनजी पर चल रही है, और ज़रा बहुत ही मामूली फ़र्क है। जो रिफाइनमेंट है उसमें आपको ज़रा मामूली फ़र्क महसूस होगा। परफॉर्मेंस अगर आप टेस्ट करने लगेंगे इन सेकंड्स तो आपको थोड़ा फ़र्क महसूस होगा, लेकिन जनरली डे टू डे लाइफ में अगर आप इस गाड़ी को चलाएंगे तो आपको रिफाइनमेंट और परफॉर्मेंस में फ़र्क बहुत मुश्किल से महसूस होगा। हमें भी काफ़ी वक्त लगा फ़र्क समझने में, हमने कुछ टेस्ट्स भी किए, और इन टेस्ट्स के तहत जब हमने इसका 0 to 100 किलोमीटर्स रन किया तब ये सिंगल ड्राइवर के साथ नहीं था, ड्राइवर के साथ एक को पैसेंजर भी था। लेकिन पेट्रोल में हमको 15.6 सेकंड्स का रन मिला 0 to 100, और सीएनजी में 17 सेकंड्स का रन मिला, यानी कि अबाउट 1.5 सेकंड्स का आपको फ़र्क देखने को मिलेगा 0 to 100 एक्सेलरेशन में, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है इस तरह की छोटी गाड़ी के लिए। और इनफैक्ट दूसरी गाड़ियों में अगर आप सीएनजीज़ में इस तरह का फ़र्क अगर देखने जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर ये फ़र्क काफ़ी कम था। इसके अलावा मैंने रोल ऑन टेस्ट भी किया, और इसे 4th गियर में 40 किलोमीटर्स पर आवर से 80 किलोमीटर्स पर आवर तक की स्पीड पर रोल ऑन टेस्ट किया विद AC ऑन। और विद AC ऑन जो डिफरेंस था वो केवल 2 सेकंड का था। जब CNG मोड में हमने इसे चलाया तो इसने लिए लगभग 18 सेकंड्स 40 to 80 किलोमीटर्स पर आवर जाने में, और जब ये पेट्रोल मोड में थी तब इसने लिए 16 सेकंड्स। तो आप समझ सकते हैं कि एक इतने लंबे ड्यूरेशन में अगर आप 18 सेकंड से 16 सेकंड्स की बात करें तो इतने लंबे ड्यूरेशन में अगर 2 सेकंड का फ़र्क आ रहा है तो आपको ये महसूस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पर पेट्रोल और सीएनजी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, और ये टेस्ट हमने AC ऑन करके किया ताकि हमें एक स्पष्ट डिफरेंस समझ में आ सके, लेकिन हमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला नहीं। डिफरेंस है लेकिन बहुत ही मामूली है। इसके अलावा अगर आप फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो यहाँ पर जो ARAI सर्टिफाइड फ्यूल एफिशिएंसी है वो है 26.5 किलोमीटर्स पर केजी, और अगर आप कुछ छोटे इंजन वाली गाड़ियों से जैसे कि वैगन आर से या फिर एस्प्रेसो से इस एफिशिएंसी को कंपेयर करें तो जाहिर तौर पर वहाँ पर आपको ज़रा ज़्यादा एफिशिएंसी मिलती है। और अगर आपका फोकस केवल और केवल फ्यूल एफिशिएंसी है तो वहाँ पर डेफिनेटली आपको ज़रा ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी, लेकिन इस गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा पावर है और ये काफ़ी अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी है। अगर आप इसे सिटी में चलाएंगे तो आपको 18 किलोमीटर्स पर केजी के आसपास फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी, और अगर आप हाईवे पर चलाएंगे तो आपको 23 km पर केजी तक की फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पर मिलेगी। एवरेज आपको 20 किलोमीटर्स पर केजी तक की फ्यूल एफिशिएंसी ये गाड़ी आराम से दे देगी, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा नंबर है। और जो फ्यूल सेविंग्स हैं आपकी, जो फ्यूल के ऊपर आपके एक्सपेंसेस है, उसमें आपकी काफ़ी अच्छी खासी बचत होगी। एक छोटी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पर आपको जब आप CNG पे स्विच करते हैं तो आपको जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो नज़र नहीं आती है, लेकिन जब आप पेट्रोल पर जाते हैं तो आपको एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पर नज़र आती है। तो ये एक ऐसी फीचर है जो शायद CNG के लिए भी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है। गियर बॉक्स यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, बहुत ही स्लिक शिफ्टिंग स्मूथ गियर बॉक्स है, तो आपको गियर शिफ्ट ज़्यादा नहीं करने पड़ते हैं। ट्रैक्टेबिलिटी भी इस गाड़ी की मुझे काफ़ी अच्छी लगी फॉर CNG ऑल्सो। AC में भी अगर आप इसे चला रहे हैं तो 5th गियर में ये 40 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से पुल करना शुरू कर लेती है बिना किसी तकलीफ के। 4th गियर में 30 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से पुल करती है।
और थर्ड गियर में 22 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से पुल करती है और गियर शिफ्ट्स आपको नहीं करने पड़ते हैं ज़्यादा, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। पेट्रोल में आपको ट्रैक्टेबिलिटी ज़रा और बेहतर मिलती है, लेकिन डिफरेंस वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नहीं है। हालांकि पेट्रोल में पावर काफ़ी ज़्यादा है, अगर आप देखने जाए तो 73 वर्सेस 86 PS, 13 PS का डिफरेंस है, लेकिन ये चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं होती है जिस तरीके से ये कार आगे बढ़ती है। तो ये जो चीज़ है ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि टाटा ने जो यहाँ पर परफॉर्मेंस आपको दिया है CNG में भी, वो काफ़ी अच्छा है। और जनरली जो इस इंजन का एक प्रॉब्लम है कि ये बहुत ज़्यादा रिफाइंड नहीं है, वो अभी भी है। अगर आप इसे सुजुकी के इंजन से या Hyundai के इंजन से कंपेयर करें तो वहाँ पर रिफाइनमेंट डेफिनेटली यहाँ से ज़रा ज़्यादा बेहतर है। और ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर टाटा डेफिनेटली ज़रा और बेहतर कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस गाड़ी के एडवांटेजेस नहीं है इन टर्म्स ऑफ पावर, एक्सेलरेशन। पेट्रोल वर्सेस CNG का जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, तो इसके अपने एडवांटेजेस हैं। काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट है गाड़ी, और इसके अलावा टियागो जो है बहुत ही अच्छी गाड़ी है। अगर आपको हैंडलिंग चाहिए, राइड क्वालिटी चाहिए, एक स्टेबल गाड़ी चाहिए इस छोटे सेगमेंट में, तो अगर आप इसे एस्प्रेसो से कंपेयर करें या वैगनआर से कंपेयर करें तो आपको ये डेफिनेटली ज़्यादा सॉलिड महसूस होगी, ज़्यादा प्लांटेड महसूस होगी, और चलाने में भी इसे ज़्यादा मज़ा आएगा। अब इससे पहले कि हम लोग कोई और बात करें, जो सबसे बड़ी फीचर है इस गाड़ी की वो ये है कि यहाँ पर आपको इस सेगमेंट का सबसे ज़्यादा पावर मिलता है। 73 PS का पीक पावर आपको यहाँ पर मिलता है 6000 RPM पर, और 95 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क मिलती है 3500 RPM पर। अगर आप इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों से कंपेयर करें तो वैगनआर जो है वहाँ पर आपको लगभग 60 PS की पावर मिलती है, जो कि इससे लगभग 13 PS कम है, और ये चीज़ इसके परफॉर्मेंस में डेफिनेटली रिफ्लेक्ट करती है। इसकी जो क्लोजेस्ट गाड़ी है पावर के मामले में, वहाँ पर भी आपको पावर कम ही मिलती है, लेकिन टॉर्क उसकी लगभग बराबर है, और वो है ग्रैंड i10 नियोस CNG, लेकिन वहाँ पर कीमत यहाँ से 1 लाख रुपया ज़्यादा है। तो प्राइस टू परफॉर्मेंस के मामले में ये जो गाड़ी है ये CNG हैचबैक्स में श्रेष्ठतम है। तो दोस्तों ये तो सारी बातें हो गई इस गाड़ी में नया क्या है, CNG चलता कैसा है, रिफाइंड है कि नहीं है, फ्यूल एफिशिएंसी कितनी है, लेकिन CNG का गणित क्या है, यहाँ पर आपको पैसा कितना खर्च करना होगा ताकि ये जो गाड़ी है आपके लिए वैल्यूएबल बन सके। अंततः आपको जब आप एक CNG गाड़ी खरीदते हैं तो ज़्यादा पैसा इनिशियली भरना होता है, तो आपको कितनी गाड़ी चलानी है ताकि आप जो एक्स्ट्रा पैसा अपफ्रंट खर्च कर रहे हैं वो जस्टिफाई हो सके। तो देखिए, अगर हम लोग मुंबई की बात करें तो यहाँ पर फ्यूल कॉस्ट, पेट्रोल कॉस्ट जो है वो है 110 रुपीज़ पर लीटर, और इस गाड़ी को अगर आप प्राइमरीली सिटी में चलाएंगे तो आपको लगभग 16 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। थोड़ा मैंने इसमें हाईवे भी जोड़ दिया है, तो लगभग 16 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी अगर मैं पकड़ के चलूँ तो आपको पर किलोमीटर लगभग 6.8 रुपीज़ खर्च करने होंगे। उसके उलट अगर आप इसे CNG मोड में चलाते हैं तो CNG की कीमत है यहाँ पर 66 रुपीज़ पर kg, और वहाँ पर आपको माइलेज भी ज़्यादा मिलता है, लगभग 20 किलोमीटर्स पर kg मिलता है। वहाँ पर आपको 3.3 रुपीज़ पर kg खर्च करने हैं। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो आप लगभग 3.3 रुपीज़ पर किलोमीटर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं पेट्रोल पर। अब अगर मैं 90,000 रुपीज़ लूँ, जो कि इस गाड़ी और पेट्रोल का जो सेम वेरिएंट है उसमें डिफरेंस है, और उसे डिवाइड करूँ 3.3 जो कि मेरा बचत है, तो जो आंसर आता है वो लगभग 28,000 आता है, और आपको इतने किलोमीटर ये गाड़ी चलानी होगी ताकि आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर हो सके। मेरे ख्याल से कोई भी आदमी लगभग इतने किलोमीटर्स तो 1-2 साल में गाड़ी चलाता ही है। तो अगर आप इस गाड़ी को रफली 30,000 किलोमीटर्स तक चलाएंगे तो आपका जो पैसा है वो रिकवर हो जाएगा, और उसके ऊपर जो भी माइलेज आप लॉग करते हैं वो आपकी बचत होगी। अब फीचर्स के लिहाज से देखा जाए तो ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर टाटा ने जो बहुत अच्छा काम किया है वो ये है कि यहाँ पर आपको टॉप ऑफ द लाइन XZ प्लस डुअल टोन वेरिएंट है वो भी दिया गया है, ताकि आपको एक फुली लोडेड गाड़ी मिल सके। और क्यों ना हो, एक CNG चलाने वाला आदमी भी ये चाहता है कि उसकी गाड़ी फीचर्स से परिपूर्ण हो। तो यहाँ पर फीचर्स आपको अच्छी खासी दी गई हैं। अंदर आपको 7 इंच का स्क्रीन मिलेगा, आपको 8 स्पीकर्स मिलेंगे, आपको रियर व्यू कैमरा भी मिलता है, रियर वॉश एंड वाइप मिलता है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, काफ़ी खूबसूरती से बनाई हुई कार, क्रोम एलिमेंट्स। लेकिन यहाँ पर आपको रियर पार्किंग सेंसर्स नहीं मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर 15 इंच व्हील्स नहीं मिलते हैं, आपको 14 इंच व्हील्स ही मिलते हैं। ये कुछ 1-2 छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको मिसिंग लगेंगी यहाँ पर, लेकिन जनरली देखा जाए तो रियर सीट में एडजस्टेबल हेडरेस्ट के अलावा, या फिर ये जो रियर पार्किंग सेंसर की मैंने बात कही, ऐसी कुछ छोटी मोटी चीज़ों के अलावा ये गाड़ी काफ़ी अच्छे से फीचर पैक्ड है, स्पेशली फॉर CNG कार्स। यहाँ पर टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट आपको मिलता है, तो आप एक अच्छी फीचर पैक्ड कार अपने लिए ख़रीद सकते हैं जो ज़्यादा महंगी ना हो।
तो ये यहाँ पर एक बड़ी एडवांटेज है। कीमतों के लिहाज से भी टाटा ने यहाँ पर काफ़ी कॉम्पिटिटिवली इस गाड़ी को प्राइस किया है। और कीमतों की अगर हम लोग बात करें तो इस गाड़ी की कीमत 6.1 लाख रुपीज़ से शुरू होकर के 7.6 लाख रुपीज़ तक जाती है, XE वेरिएंट से चालू होकर के XZ प्लस डुअल टोन तक। इसे अगर आप इसके प्राइमरी कॉम्पिटिटर यानी कि वैगन आर से कंपेयर करें तो वहाँ पर कीमतें लगभग बराबर हैं, ज़रा ज़्यादा है। बेस वेरिएंट के लिए 6.13 लाख रुपीज़ वहाँ पे देने होते हैं आपको, जो कि LXI वेरिएंट के लिए, लेकिन वहाँ पर आपको सिर्फ LXI या LXI ऑप्शंस वेरिएंट ही मिलता है, वहाँ पर आपको कोई हायर वेरिएंट नहीं मिलता है। इसके अलावा अगर आप सेंट्रो के मैग्ना वेरिएंट के साथ जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको लगभग सेम प्राइस देना पड़ता है बेस वेरिएंट के लिए, लेकिन यहाँ पर पावर सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। ग्रैंड आइटन नियोस ज़रा महंगी है, 1 लाख रुपये महंगी है, लेकिन वो गाड़ी भी एक सेगमेंट ऊपर से है। वहाँ पर बेस वेरिएंट 7 लाख रुपीज़ से चालू होता है, 7.07 लाख रुपीज़ से। और अगर आपको सस्ती गाड़ी चाहिए तो आप एस्प्रेसो के साथ जा सकते हैं, जहाँ पर बेस वेरिएंट 5.24 लाख रुपीज़ से चालू होता है। तो वेरिएंट टू वेरिएंट ये जो गाड़ी है काफ़ी कॉम्पिटिटिवली प्राइस्ड है। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी गाड़ी किफ़ायती हो, दिखने में भी अच्छी रहे और फीचर्स भी अच्छे हों, तो आपको CNG गाड़ियों में इस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव ज़रूर लेना चाहिए। रिफाइनमेंट डेफिनेटली यहाँ पर ज़रा बेहतर हो सकता था, वो एक कमी है, लेकिन फीचर्स और ओवरऑल जो नोवेल्टीज़ यहाँ पर CNG के लिए दी गई हैं वो काफ़ी अच्छी है। कलर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको फ्लेम रेड, ओपल वाइट, डेटोना ग्रे और एरिज़ोना ब्लू कलर्स मिलते हैं। और ये जो कलर यहाँ पर 5वां मिडनाइट प्लम आप देख रहे हैं, ये नया है। तो दोस्तों ये थी टाटा की iCNG टियागो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस गाड़ी के परफॉर्मेंस या फीचर से संबंधित जो भी आपके सवाल थे उनके जवाब आपको मिल पाए। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई सवाल है तो उन्हें ज़रूर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि सारे सवालों के जवाब दें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने मित्रों को इस अनोखी कार के बारे में बताइए, जो कि उनका फ्यूल बिल जो है उसे काफ़ी हद तक कम कर सकती है। अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए ड्राइव हार्ड, ड्राइव फ्री एंड ड्राइव सेफ।